हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 7 से चैप्टर फर्स्ट। और ये हम लेकर आए हैं सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान से जो चैप्टर फर्स्ट है यहाँ पे राजनीतिक लोकतंत्र में समानता। तो चलिए, यहाँ पर हमने ये हैंड रिटन नोट्स है और ये आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो एनसीईआरटी बुक है इसमें क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर है ये है भारतीय लोकतंत्र में समानता। तो देखिए दोस्तों, ये सामाजिक विज्ञान का है। और अगर आप यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि सभी जो एग्ज़ाम है उसमें अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सभी के सभी एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे चैप्टर वाइज यहाँ पे करेंगे और साथ में यहाँ पे इसके नोट्स हमने तैयार किए हुए हैं। तो जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए, जो चैप्टर है यहाँ पे लोकतंत्र में समानता, तो समानता के बारे में बताया गया है इस प्रकार से। तो ये हम आपको चैप्टर एक बार दिखाए थे। इसके बाद हमने जो यहाँ से इंपॉर्टेंट जो नोट्स बने हुए हैं उसको हमने नोट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये चैप्टर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर समानता की बात की गई है। और इसमें साथ ही साथ यहाँ पे मताधिकार के में समानता की बात की गई है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से चैप्टर है। इसके अलावा जो अन्य जो असमानताएं हैं उनके बारे में यहाँ पर इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से चैप्टर है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये समानता के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पे मूवी के थ्रू भी दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया गया है कि ये देखिए यहाँ पर कि 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। यह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार से समानता के बारे में बताया गया है। देखिए, आप देख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें पूरा समानता के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि हर बार जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और देखिए, इसमें एक जो क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है वो है यहाँ पे मध्याह्न भोजन। और देखिए, यहाँ पे दिया गया कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था जो कार्यक्रम की गई थी प्राथमिक स्कूलों में, और ये की गई थी। और इसका जो आरंभ किया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु राज्य में सबसे पहले किया गया। तो ये बहुत ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले पूछा जाता है। अगर आप यहाँ पे टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाता है कि सबसे पहले जो मिड डे मील है इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो देखिए, यहाँ पे तमिलनाडु से हुई थी। तो इस प्रकार से ये पूरे के नोट्स हैं। चलिए अब हम यहाँ पे अब आते हैं अपने नोट्स पे। तो ये इस प्रकार से चैप्टर था, आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार से चैप्टर है और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट मिले हैं वो हमने यहाँ पर बना लिए हैं। तो आप इस चैप्टर को, अगर आपके पास ये बुक है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके हम नोट्स पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपको हमने चैप्टर दिखा दे, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने नोट कर लिया है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे इसकी समरी जानते हैं। तो देखिए, चैप्टर में दिया गया है कि इस अध्याय का उद्देश्य जो है वो विद्यार्थियों को यह समझाने में मदद कराना है कि समानता और लोकतंत्र की अवधारणा गतिमान है। सरकार को समानता के लिए नए नए कानून और कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं, लेकिन विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर आंदोलन चलता रहता है। अब देखिए, यहाँ पे समानता की बात की गई है तो सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि असमानता क्या होती है। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है इसके अनुसार यहाँ पर दिया गया है कि दलित एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और शब्द का इस्तेमाल करके दलित का संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ और आज भी हो रहा है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जो असमानता का मतलब यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए, एग्जाम में यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या बनता है एग्जाम व्यू से, तो यहाँ पर एक जूठन एक कविता कहानी दी गई है। तो इसमें बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि पूछ सकता है कि जूठन जो है वो जूठन किसने लिखी हुई है। तो देखिए, यहाँ पे है ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं कि कक्षा में मुझे दूसरों से अलग बैठना पड़ता था, वह भी फर्श पर। तो देखिए, इन्होंने एक लेख लिखी है और इसमें इन्होंने बताया। तो ये पूछा जाता है कि जूठन जो आत्मकथा है वो किसकी है, तो वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो इस चैप्टर को मैं आपको एक बार एनसीईआरटी की बुक में भी दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यही वो बुक है जिसको ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा हुआ है। तो ये एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगा। तो इसमें इन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पे बुक है। तो ये बुक पूछी जा सकती है एग्जाम में कि जूठन के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि।
अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे केवल एग्जाम व्यू के दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। अब है यहाँ पे मध्याह्न भोजन। तो मध्याह्न भोजन जो इसमें दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, उसके तहत हमने ये नोट्स के बनाया है। तो इसमें लिखा है कि इस कार्यक्रम में सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। अब देखिए एग्जाम व्यू से क्या बनेगा आपके लिए क्वेश्चन, तो ये पूछ जाएगा कि यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में आरंभ की गई। तो ये आप नोट कर लें कि जो सबसे पहले जो मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील जो योजना शुरू हुई थी वो किस राज्य में हुई थी, तो वो हुई थी तमिलनाडु में। और ये याद रखिए कि ये जो योजना है ये 2001 में हाई कोर्ट ने 6 माह के अंदर सभी राज्यों में इसे लागू करने के निर्देश दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 2001 से ही हाई कोर्ट ने यहाँ पर 6 महीने के अंदर कहा था किसको, कि लागू करने के लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है ये वही नोट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि भारत सरकार ने 1995 1995 में विकलांगता अधिनियम स्वीकृत किया। यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अभी जो आपने टेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विकलांगता जो अधिनियम था ये कानून कब पारित किया गया। तो ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो देखिए सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछ जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1995, आप इसको याद कर लें कि 1995 में विकलांगता अधिनियम स्वीकृत किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, तो इसमें ये बताया गया है कि इसमें सभी वयस्क 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिक को वोट देने का अधिकार है। अब देखिए इसके साथ ही यहाँ पर दिया गया है गरिमा का भी यहाँ पर दिया गया है। गरिमा का अर्थ क्या है, तो गरिमा का अर्थ है कि इसका तात्पर्य है कि अपने आप को और दूसरों व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। तो यहाँ पे गरिमा का अर्थ है कि अपने को और अपने आप को क्या करना है, सम्मान योग्य समझने से है। अब देखिए एग्जाम व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या एग्जाम से यहाँ से पूछा जाएगा। तो जो देखिए टॉप जो यहाँ पे पॉइंट एग्जाम व्यू से हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं और यही एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर पूरा जो चैप्टर है इसको एनालाइज किया है, तब उसके बाद हमने ये नोट्स बनाया हुआ है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे दिया गया कि भारतीय संविधान में भाग 3, आपको पता होना चाहिए भाग 3 अनुच्छेद 12 से 15 में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया कि समानता का अधिकार जो है वो किस में दिया गया था, आर्टिकल अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए, आपके एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 86वां संविधान संशोधन जो है वो अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा गया। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया कि इस अनुच्छेद में 21A में घोषणा की गई कि सभी राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। तो ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो जाता है और पूछा जाता है कि जो 6 से 12 तक के 6 से जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा किस में दी गई है, किस आर्टिकल में कहा गया है, तो यह है आर्टिकल 21 के ए में। अब देखिए दोस्तों, चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने केवल वही नोट किए हैं। अब आप देख सकते हैं, अब हम बात करेंगे यहाँ पे जितना हमने पढ़ा। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस सेट है जिसमें कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर दिया गया है 52वां, 73वां, 42वां या 86वां। तो देखिए कौन सा होगा यहाँ पे। तो देखिए हमने आपको यहाँ पर बताया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया कि 86वां संविधान संशोधन में के अंतर्गत हमने बताया कि जो प्रारंभिक शिक्षा है ये क्या है, मूल अधिकार बनाया गया। तो देखिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम कब पारित किया। तो देखिए दोस्तों, ये अभी हमने आपको बताया। तो विकलांगता जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया, तो वो क्या 1995 में, 1995 में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बनता है एग्जाम में, किस राज्य ने सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन प्रारंभ किया, यानी मिड डे मील जो योजना है सबसे पहले किस राज्य ने शुरू की। तो ये कि यहाँ पर तमिलनाडु ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान के कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो देखिए अभी हमने आपको यहाँ पर जो पॉइंट था आपको देख सकते हैं, यहाँ पर हमने आपको बताया, ये देखिए
यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग 3 और आर्टिकल भी याद रखना है। 12 से 35 में क्या बताया गया, फंडामेंटल राइट को बताया गया है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन भाग 3, ये यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये जो चैप्टर था ये हमने आपको बताया, इसी प्रकार से हम आपको बताते रहेंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एनसीईआरटी बुक से कीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो एक बार अगर आप इसको ब्रीफली पढ़ भी लेते हैं तो आपको क्वेश्चन जो है वो यहीं से देखने को मिलेंगे।